गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रचना भार्गव है और आज के इस इवेंट में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, बाय प्रोफेशन में एक एजुकेशनिस्ट थी, मान सम्मान पैसा सब कुछ था, बट एक चीज की कमी लगने लगी थी और वो था टाइम फ्रीडम। खुद के लिए खुद का समय नहीं था। फ्रेंड्स, वैसे तो मोदी केयर बिजनेस लास्ट 27 ईयर से सुरेखा दीदी के थ्रू मेरे साथ मेरी लाइफ में है। एज ए प्रोडक्ट यूजर हमेशा रही, लेकिन बिल्ड करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन कोविड ने मेरे लिए एक अच्छा काम किया कि मुझे ये हिम्मत दी कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए हमेशा आपके साथ हो और आपके हाथ में उसका चाबी हो, कंट्रोल हो। तो बस वो 11 अगस्त का दिन मेरी लाइफ में आया और मैंने मोदी केयर को फुल टाइम बिल्ड करना स्टार्ट किया। आज मैं डायमंड डायरेक्टर लेवल पर वर्क कर रही हूँ और बहुत खुशी खुशी खुद के टाइम के साथ में मैनेज करते हुए इसे बिल्ड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये था मेरे बारे में। जैसा कि मालूम है, वेडनेसडे हमारा टॉक शो हमने रखा है। टॉक शो यानी समीर सर का वो स्लोगन, घर घर आजादी पहुंचाना बातों बातों के माध्यम से। तो वही एजेंडा लेके हम हर वेडनेसडे आपके साथ आ रहे हैं। आज तीसरा दिन है और इसमें आज हम बात करने वाले स्किन केयर पे, क्योंकि स्किन हमारा फ्रंट फेस है, लेकिन सबसे लीस्ट बॉदर्ड और लीस्ट केयर्ड हमारा एक बॉडी पार्ट होता है जिसका हम ना ध्यान रखते हैं, ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि उसको हमारा ध्यान रखना जरूरी है। तो बिना ज्यादा समय लिए मैं मेरे साथ में जो लीडर्स आज प्रेजेंट करने जा रहे हैं उनको इनवाइट करने जा रही हूँ। सबसे पहले हर्षितल मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ, जो कि हमको आगे तक इस सेशन में हमारे साथ बनी रहेंगी। ओवर टू यू हर्षितल मैम। थैंक यू सो मच रचना मैम। और गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम हर्षितल है और अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। और मोदी केयर में आने से पहले मैं टीचिंग लाइन में थी। बहुत कुछ अच्छा सब चल रहा था, बट हालात ऐसे आ गए कि सारे सपने आंखों में धरे के धरे रह गए, क्योंकि मैं सपनों की दुनिया में रहती थी और मुझे मेरा हर सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बिजनेस था और वो कोलैप्स हो गया था। तो 2 बेटियां हैं मेरी और मुझे था कि इनकी परवरिश कैसे करनी है, इनके स्कूल कैसे मतलब हैंडल कैसे करना है, हमें सारे खर्चे कैसे मैनेज करने हैं। तो ये बहुत ही टफ टाइम था हमारे लिए। पर शुक्र करते हैं भगवान का, भगवान जब एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता भी आपके लिए खोल देता है। और वो दूसरा रास्ता मोदी केयर था। तो मोदी केयर मेरी जिंदगी में आया और मेरी जिंदगी में जो टूटे हुए सपने थे, फिर से क्या है, मैंने मेरी आंखों में सजा लिए और फिर पैशनेटली इस बिजनेस को मैंने बिल्ड करना शुरू कर दिया। फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब क्या है, बहुत सारे अप डाउन भी आएंगे, तो मेरे साथ भी इस बिजनेस में बहुत सारे अप डाउन आए। और उन्हीं अप डाउन के बीच में आज मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ, 6 फिगर इनकम अर्न कर रही हूँ और 9 लाख की बलिनो गाड़ी अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हैं। दोस्तों, मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ और आज स्किन केयर एक्सपर्ट के नाम से भी जानी जाती हूँ। ये सब क्या है, सीखने का नतीजा है। जब आप सीखने की शिद्दत रखते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और जब औरत जब ठान लेती है तो वो कुछ भी कर सकती है। ये हमें पता है, हम नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। आज मेरे बहुत बड़े बड़े गोल हैं। मैं 20 लोगों को क्रूज का ट्रिप आज दिलाने वाली हूँ और 10 लोगों को दुबई भी घुमाने वाली हूँ। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। वाओ मैम, ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन एंड टेस्टिमनी। और नो डाउट आपने जो बोला कि जो नारी होती है उसके हाथ में बहुत बड़ी शक्ति जो भगवान ने देके करा है, वो कुछ भी कर सकती है। तो चलिए आइए सेकंड प्रेजेंटर की तरफ चलते हैं। सुखलीन मैम को मैं स्पॉटलाइट पे ऐड करना चाहती हूँ। ओवर टू यू सुखलीन मैम। थैंक यू सो मच रचना मैम। आपने आज मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुखलीन है, अमृतसर से बिलोंग करती हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स भी मोदी केयर करते हैं और मैंने उन्हीं से इंस्पायर होकर ही मोदी केयर को ज्वाइन करा है। फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि मोदी केयर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जब तक मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करूंगी और जॉब ढूंढ रही होंगी, तब तक तो मुझे लगता है कि मैं 2.5-3 लाख रुपए तो मोदी केयर से बना ही रही होंगी। मुझे क्या जरूरत है जॉब करने की। बात करें सपनों की, तो मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है और मोदी केयर ने इसी से रिलेटेड ही हमारे लिए बहुत ही धमाकेदार ट्रिप्स जो है वो निकाले हैं, लॉन्च किए हैं। वो जो है क्रूज और दुबई, और मैं भी अपनी टीम में से 6 लोगों को क्रूज और 2 लोगों को दुबई लेके जाने वाली। वाओ, थैंक यू सो मच मेरी ग्रेट अपलाइन हर्षितल मैम
Munish sir and Pooja ma'am, and our country mentor Surekha ma'am. So thank you so much, Rachna ma'am. Over to you. वाह सुक्लीन मैम, सिर्फ एक ग्रेजुएट करती हुई स्टूडेंट है आप, और व्हाट अ कॉन्फिडेंस है आप में, ये मोदी केयर की देन है, नो डाउट। और आपने सही बोला, जब आप ग्रेजुएशन करके खड़ी होंगी तो आपको जॉब तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप लोगों के लिए और जॉब ओरिएंटेड वर्क कर रही होंगी। तो शाबाश है। देखा फ्रेंड्स आपने, मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ डिफरेंट वर्सेटाइल लोग आपके सामने आके बात करते हैं, अपने आप को निखारते हैं और आपको निखारने में मदद करते हैं। तो बिना ज्यादा समय लिए मैं स्क्रीन हर्षितल मैम और सुक्लीन मैम को हैंड ओवर करती हूँ। स्क्रीन इज योर्स मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी मेरे ग्रेड अपलाइन हर्षितल मैम का, और मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ कि आज मुझे उनके साथ इस टॉक शो में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्किन केयर। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर्षितल मैम हमारे स्किन केयर के एक्सपर्ट हैं, और वो हमें सारी स्किन केयर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके सोल्यूशन देते हैं, और वो स्किन केयर के एक्सपर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। जितने भी लोग मोस्टली जब भी कोई स्किन केयर की प्रॉब्लम होती है वो हर्षितल मैम को ही अप्रोच करते हैं, और उन्हें रिजल्ट्स भी आते हैं। तो हर्षितल मैम, जैसे कि सबको पता है कि स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और हमें इसकी केयर करनी चाहिए, फिर भी जो लोग हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैम आप बताइए कि हमें स्किन केयर जो है वो स्किन केयर क्या होता है? थैंक यू सुप्रीम मैम, थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपने सही बोला कि स्किन जो है ना हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, तो स्किन की बात करते हुए मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ कि स्किन केयर होता क्या है। अब बहुत सारे लोगों के लिए मैं बताती हूँ स्किन केयर होता क्या है। हम फील्ड में जाते हैं ना तो बातें करते हैं, और लेडीज क्या बोलती है, एक क्रीम गर्मियों में यूज करती है, एक सर्दियों में यूज कर लेती है और हो गया उनका स्किन केयर। तो ये क्या स्किन केयर प्रॉपर है? तो स्किन केयर जैसे कि हमारी पर्सनालिटी को इनहेंस करता है। आप जॉब में हैं, आप वर्किंग लेडी हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको क्या है, आपका फेस आपको सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है। हम खुश हैं तब भी हमारे फेस से पता चलता है, हम उदास है हमारा फेस वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी सारी फीलिंग्स हमारे फेस पे हमें नजर आती है। तो हमें क्या करना है, अपने फेस की पूरी स्किन में से सबसे ज्यादा हमें अपनी फेस की केयर करनी होती है, जो क्या है लोग इग्नोर करते हैं। तो स्किन केयर करने से होता क्या है, आपको एक तो आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस हो जाएगी। दूसरा क्या है, जब आप स्किन केयर करेंगे, अब स्किन केयर में आता क्या है, आपने पूछा कि होता क्या है। एक अच्छा सा फेस वॉश पहले यूज करना होता है क्लेंजिंग के लिए। तो फर्स्ट स्टेप होता है क्लेंजिंग करना, फिर उस पर अच्छी सी टोनिंग करना, फिर मॉइस्चराइजर यूज करना लाइक सीटीएम। ये एक प्रॉपर स्किन केयर रिजीम होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये होता है प्रॉपर स्किन केयर की आप एक सीरीज ऑफ स्टेप्स क्या है फॉलो कर रहे हैं, जो आप डेली रूटीन में ऐड करेंगे। क्योंकि जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी का खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो स्किन भी एक वाइटल ऑर्गन है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम आपने। मैम आगे आप हमें बताइए कि स्किन केयर के हमें फायदे क्या होते हैं, स्किन केयर के क्या बेनिफिट्स हैं हमें? बिल्कुल बिल्कुल। अब स्किन केयर में बोल रही थी, हमारी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने के लिए स्किन केयर का बहुत अच्छा रोल होता है। अगर आप सुंदर दिखते हैं ना, तो हो सकता है कि आप कहीं किसी जॉब लेने भी, सपोज आप जॉब के लिए आपने इंटरव्यू देने जाना है, वहां पे क्या है, सबसे पहले आपका पर्सनैलिटी काउंट होता है। हर जगह आप जाइए, हम मोदी केरियन है तो मोदी केरियन है, तो मोदी केयर बन के हम अगर अपने प्रोडक्ट सेल्फ यूज कर रहे हैं तो वो भी हमारे फेस पे झलकते हैं कि हमने अर्बन कलर यूज किया है, हमने प्रॉपर स्किन केयर किया है, हमारी स्किन फ्लॉलेस रहेगी। और स्किन केयर करने का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि स्टार्टिंग में ना आपको नजर ही नहीं आएगा कि आप स्किन केयर कर रहे हैं, मतलब इसका रिजल्ट कोई 1-2 महीनों में नहीं आने वाला है। बट एज यू एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे क्या है, इसका इफेक्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो जस्ट आप अगर कहीं पे बैठे हैं, सपोज एक लेडी 40 ईयर्स की है और दूसरी लेडी भी 40 ईयर्स की, दोनों बैठी हैं, एक स्किन केयर कर रही है प्रॉपर, दूसरी नहीं कर रही है। जो स्किन केयर कर रही होगी वो 40 की नहीं 30 की दिखेगी, और जो स्किन केयर नहीं कर रही है वो 40 की होकर भी 50 की नजर आएगी। ये फायदा होता है स्किन केयर करने का। आपकी एजिंग के साइंस को स्लो डाउन कर देता है, आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाती है, स्किन में मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो ये फायदा होता है स्किन केयर करने का। बिल्कुल सही कहा मैं हर्षितल मैम आपने। स्किन केयर करने से हमारी एजिंग के जो साइंस हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, और स्किन केयर करना इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो क्या मैम हमें हर किसी को एक जैसा ही स्किन केयर करना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा स्किन केयर अच्छा है? देखिए सुखीन, स्किन केयर करना जैसे बहुत जरूरी है, बट हर किसी के लिए एक ही तरह का स्किन केयर हम रेकमेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग अलग होती है। तो एक सोसाइटी ऑफ डर्मेटोलॉजिकल स्पेशलिस्ट ने एक स्टडी करी जिसमें ये पाया गया कि 80% वुमेन को तो पता ही नहीं है उनको अपनी स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई करना है, और दिस इज बिकॉज कि उनको अपनी स्किन की टाइप ही नहीं पता है। तो जब तक स्किन की टाइप नहीं पता होगी तब तक हम एक अच्छा स्किन केयर रजीम चूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्किन की टाइप पता होनी चाहिए। तो मैम ये स्किन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनकी स्किन की क्या टाइप है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल हम जब जाते हैं फील्ड में तो हम पूछते हैं ना किसी से भी कि आपकी स्किन टाइप क्या है, तो वाकई ही सुखलीन जी बहुत सारी लेडीज को पता ही नहीं होता उनकी स्किन टाइप क्या है। तो स्किन टाइप जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि आप सही प्रोडक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई कर पाए। तो स्किन, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, आपकी स्किन नॉर्मल हो सकती है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन हो सकती है, ऑयली हो सकती है, सेंसिटिव हो सकती है। ये सारी स्किन की हमारी टाइप्स होती हैं। इन टाइप्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या है प्रोडक्ट क्या है रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। इसी को ही आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी स्किन ड्राई है? हाँ, ये बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, जैसे कि अपनी स्किन की टाइप को आइडेंटिफाई करना। और ड्राई स्किन जो होती है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ड्राई स्किन वालों की स्किन खींची खींची रहती है, वो कुछ भी फेस पे लगा ले थोड़ी देर बाद क्या है ड्राई हो जाती है, मीन्स उनकी स्किन में लैक ऑफ मॉइस्चर होता है। लैक ऑफ मॉइस्चर, क्या मॉइस्चर होता ही नहीं है। तो मॉइस्चर की कमी के कारण क्या है स्किन ड्राइनेस की तरफ जाती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया होता है तब भी स्किन ड्राइनेस की तरफ जाती है। ऐसी स्किन डल नजर आती है, ग्लो होता नहीं है। और ऐसी स्किन में नुकसान सबसे ज्यादा क्या होता है, ड्राई स्किन बहुत जल्दी एजिंग की तरफ जाती है। ड्राई स्किन वालों को रिंकल जल्दी आते हैं, फाइन लाइंस जल्दी आनी शुरू हो जाती हैं। तो ड्राई स्किन को ओवरकम करना बहुत जरूरी होता है। तो मैम हम ड्राई स्किन को कैसे हैंडल कर सकते हैं? हम कौन से प्रोडक्ट हमें देने चाहिए ड्राई स्किन को हैंडल करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ड्राई स्किन को हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहले तो मैं सुखलीन जी ये बात करूंगी कि ड्राई स्किन वालों को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या है पानी पीना होता है। प्लेंटी ऑफ वाटर यू हैव टू टेक। 2.5-3 लीटर पानी तो दिन में पीना ही चाहिए। तो इतना पानी क्या है ड्राई स्किन वालों को पीना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी अंदर से हाइड्रेट नहीं रहेगी तो बाहर से क्या है आप अपनी स्किन को कुछ भी लगा लीजिए वो असर नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं कुछ सप्लीमेंट्स भी बताती हूँ आपको, जैसे कि एलोवेरा जूस जो होता है वो डिहाइड्रेशन को खत्म करता है, वो स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करता है। तो एलोवेरा जूस जो है वो मस्ट है जिनकी स्किन ड्राई है। इसके साथ आप स्पिरुलिना, हमारी आती है स्पिरुलिना, ऐड कर सकते हैं। तो प्रॉपर इंटरनल न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है जब आप अपनी स्किन को ड्राइनेस से बाहर निकालना है। तो आउटर ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास शुक्र करते हैं और बहुत थैंकफुल हैं समीर मोदी जी का, जिन्होंने हमें वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे दिए हैं। हम कस्टमाइज्ड पैकेज बना सकते हैं और हर स्किन टाइप पे हम अलग अलग पैकेजेस क्या है रिकमेंड कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट लेते हैं। तो ड्राई स्किन में सबसे पहले तो क्लेंजिंग करना जो है वो कैसे की जाती है, हमारे पास शिलोका का मोरक्कन ऑर्गेनाइल क्लिंजर है जिसमें विटामिन ई है और मोरक्कन ऑर्गेनाइल के इसमें बीड्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो क्या है हमारी स्किन की अच्छे से टेक केयर करता है, स्किन को रिजुविनेट करता है, रिफ्रेश करता है और स्किन को नरिश करता है। और पूरी की पूरी जो खिंचाव है स्किन का वो सारा क्या है इससे दूर हो जाता है। जो खिंची खिंची स्किन है वो सारी क्या है सॉफ्ट एंड सप्पल नजर आने लगती है। तो डेली रूटीन में हम मोरक्कन ऑर्गन ऑयल का जो क्लेंजर है उसको ऐड करेंगे। और अगर बहुत ज्यादा ओवर ड्राइनेस है स्किन में तो हमारे पास अर्बन कलर का गोग्लो है। तो गोग्लो जो है वो 3 in 1 है, वो क्लेंजिंग का भी काम करेगा, मेकअप रिमूवर का भी काम करेगा और क्या है वो हाइड्रेशन का भी काम करेगा। वो हाइड्रेटर है जो स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करेगा। तो आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो आप क्या है गोगलो की तरफ जाएंगे, तो हम क्या है वहां पे गोगलो रिकमेंड करते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट आपको टोनिंग करना है। प्रॉपर टोनिंग करना क्यों जरूरी है, जब आप टोनिंग करेंगे स्किन में तो जो स्किन का वाटर लेवल है उसको हमें
बैलेंस करना होता है। तो स्किन में अच्छे से वाटर क्या है ऐड होगा, वो पोर्स के थ्रू आपकी पोर्स को क्लीन भी करेगा और पोर्स में जाके जब सेट होगा तो आपकी स्किन की ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमें फॉलो करना है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर में अगर ओवर ड्राई स्किन हो तो ब्लू शील्ड में हमारे पास एक मॉइस्चराइजर आता है, हम वो अप्लाई करेंगे। अगर थोड़ी कम है तो आप श्लोका की रेंज में भी जा सकते हैं, हम देख सकते हैं। उसके अलावा हम प्रो वाइट रेंज में जाएं, अगर अर्बन कलर की प्रो वाइट रेंज में वी हैव प्रो वाइटनिंग सीरम विद हाइलुरोनिक एसिड और हमारे पास डे क्रीम है। तो इनको हम क्या है ऐड कर सकते हैं। और जब डेली रूटीन में हमने इतना सीटीएम करना ड्राई स्किन पे शुरू कर दिया तो ड्राई स्किन धीरे धीरे क्या है नॉर्मल आनी शुरू हो जाएगी। वाओ वाओ हर्षितल मैम, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास स्किन केयर की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। तो जैसे कि हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो हम आगे चलते हैं मैम। कॉम्बिनेशन स्किन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? स्किन की टाइप में कॉम्बिनेशन स्किन जो है ना, कभी कभी लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी स्किन कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन स्किन में होता क्या है, आपके कुछ पार्ट में, फेस के कुछ पार्ट में ऑयल सिक्रीट होता हुआ आपको नजर आएगा। जैसे कि टी जोन क्या होता है, फोरहेड, नोज और चिन, यहाँ पे आपको क्या है ऑयल सिक्रीट होगा। या फिर आपको सी जोन जो आपका चीक्स वाला एरिया है, दिस वन, आपको सी जोन में क्या है ऑयल सिक्रीट होगा। या फिर होता है बटरफ्लाई जोन जो आंखों के नीचे होता है। तो आंखों के नीचे भी अगर आपको ऑयल सिक्रीट होता हुआ फेस के किसी भी एक पार्ट में या दो पार्ट में आपको ऑयल सिक्रीट होता हुआ नजर आ रहा है तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन स्किन को हैंडल करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो हम कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हम कौन से प्रोडक्ट्स दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुप्रीम जी, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हमारे पास जो श्लोका की रेंज है उसमें हमारे पास हमारा नीम एंड गोटुकुला फेस वॉश है, वो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ही बना है। कॉम्बिनेशन टू ऑयली उसको क्या है डेली रूटीन में हमें ऐड करना, या फिर हम क्लींजिंग जेल भी यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो फेस वॉश क्या है, हम इसमें से दो क्या है हम यूज करना शुरू करेंगे। और टोनिंग जो है वो लिटिल बिट करनी है, आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में टोनर नहीं यूज करना है। और उसके बाद आपको अच्छा सा मॉइस्चराइजर चूज करना है। और उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, हमारे पास प्रो वाइट रेंज में हमारा डे लोशन है जो स्पेशली कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए ही बना है। तो हम वो वहाँ पे रिकमेंड करेंगे। तो उससे क्या है कॉम्बिनेशन स्किन जो है बड़े आराम से हम हैंडल कर सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया मैम। अब कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई स्किन की बात तो हो गई, आगे चलते हैं मैम। ऑयली स्किन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी 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 सुप्रीम जी, ऑयली स्किन जो है ना, ऑयली स्किन में होता क्या है, अभी मैंने बोला टी जोन पे नजर आएगा ऑयल, या फिर सी जोन पे नजर आएगा, या फिर आपको बटरफ्लाई जोन पे ऑयल सिक्रीट होता हुआ नजर आएगा। बट ऑयली स्किन में क्या होता है, आपको पूरा का पूरा ओ जोन मीन्स पूरा का पूरे फेस पे अगर आपको ऑयल सिक्रीट होता है और आपने फेस वॉश भी कर लिया, बार बार आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से फेस ऑयली होता है, ऑयल पूरे फेस पे सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन ऑयली है। तो ऑयली स्किन होता क्या है, ऑयली स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ऑयली स्किन में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम आ जाती है। ऑयली स्किन में आपको इन्फेक्शंस जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि ऑयली स्किन क्या है, डर्ट, पोल्यूशन, जो जितना भी है डस्ट वो अपनी तरफ खींचता है। तो अपनी तरफ खींचेगा तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या है वो आनी शुरू हो जाएंगी, पिंपल्स, एक्ने, लाइक दैट, ऐसी प्रॉब्लम्स क्या है देखने को मिलती हैं ऑयली स्किन वालों को। बिल्कुल मैम। तो ऑयली स्किन पे हम क्या प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, क्या रेकमेंड करेंगे? ऑयली स्किन को हैंडल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑयली स्किन पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस दिखती हैं। बट ऑयली स्किन का एक फायदा भी है, ऑयली स्किन वालों को रिंकल जल्दी नहीं आते हैं, वो एजिंग की तरफ जल्दी नहीं बढ़ती है। तो ऑयली स्किन पे जहाँ पे इतने सारे नुकसान हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वहां पे ऑयली स्किन का एक सबसे खूबसूरत फायदा ये होता है कि वो रिंकल की तरफ नहीं बढ़ती है, उसमें एजिंग जल्दी नजर नहीं आती। बस इसको हैंडल करना बहुत जरूरी है। अब इस कैसे हैंडल कर सकते हैं ऑयली स्किन को, ऑयली स्किन पे हमेशा हमें क्या है जेल बेस्ड प्रोडक्ट ही देने होते हैं। और ऑयली स्किन वालों को फ्राइड फूड नहीं खाना होता है, ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना होता है, और पानी ज्यादा पीना होता है। ऑयली स्किन वालों में वीक में एक बार उनको स्टीम भी लेना होता है, ताकि उनकी पोर्स जो है वो क्लीन होती रहे। और ऑयली स्किन को हम क्या देंगे, जैसे मैंने बोला जेल बेस्ड प्रोडक्ट देने हैं, तो जेल बेस्ड प्रोडक्ट में हम क्या है क्लिनजिंग जेल फ्रूट ऑफ अर्थ की ऐड कर सकते हैं। हम
मूर ऐड कर सकते हैं, हमारे पास मूर फेशियल बार है, हम वो ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने क्लेंजर यूज करना है आप कर सकते हो, बट इसको ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करना होता है। ऑयली स्किन वालों को हम रिकमेंड करते हैं कि वो दिन में 2 बार तो जरूर फेस वॉश करें। अगर ज्यादा ऑयल सिक्रीट हो रहा तो आप 3 बार भी क्या है फेस वॉश कीजिए, और हल्का सा टोनर अप्लाई करके फिर आपको जो मॉइस्चराइजर है वो भी ध्यान से चूज करना होगा, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को पहले ही फेस पे ऑयल है, और मॉइस्चराइजर अगर बहुत ज्यादा आपने चूज कर लिया जो ड्राई स्किन वालों को हम रिकमेंड करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, आपको जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने हैं। तो हमारे पास फेयरनेस जेल है, आप किसी भी मॉइस्चराइजर में इसको ऐड करके यूज कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं आपको कोई मॉइस्चराइजर अभी ऐड करना, बहुत गर्मी दिक्कत आ रही है, तो आप सिर्फ फेयरनेस जेल भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या है अपने खाने पीने का ज्यादा ध्यान रखें। बहुत बढ़िया मैम। मैम अभी आपने ओपन पोर्स के बारे में कुछ कहा था, तो आप बता सकते हैं कि ओपन पोर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि ऑयली स्किन पे ज्यादा ओपन पोर्स हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो ओपन पोर्स के लिए हमें क्या करना होता है, ओपन पोर्स को हमें, क्योंकि अगर पोर्स ओपन रह गई हैं तो जितना डर्ट पोल्यूशन जो भी इन्फेक्शन है उसमें जल्दी जाएंगी, तो फिर उसमें क्या है प्रॉब्लम आएगी, स्किन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। अब क्या है, हमें ओपन पोर्स के लिए हमें क्या है, सबसे पहले तो हमें एक अच्छा जो पैक है, फेस पैक है, वो अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास फ्रूट ऑफ अर्थ में चारकोल मास्क है, जो मूर मड मास्क है, वो अप्लाई करना है हमें वीक में 2 बार। और अगर आप इसको आप नहीं करते हो तो हमारे पास नीम एंड रोजमेरी पैक है, वीक में 2 बार आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी क्या है, आपकी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और आपको कोई भी क्रीम अगर यूज करनी है उसके साथ आपको फेयरनेस जेल थोड़ी सी ऐड कर लेनी है। फेयरनेस जेल इतनी कमाल की है कि वो ओपन पोर्स को क्या है मिनिमाइज करने का, उसको रीशेप करने का काम करती है। तो जब आप कोई भी क्रीम यूज करते हैं उसके साथ आपको फेयरनेस जेल मिक्स कर लेना है, ताकि आपकी जो ओपन पोर्स है वो प्रॉब्लम क्या है सॉल्व हो जाए। जैसे कि ऑयली स्किन में मैं सुखदीन जी एक और बात करूँ तो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की भी प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है। तो उस केस में भी हम क्या है, चारकोल वाला हमारा जो मास्क है फ्रूट ऑफ अर्थ में, हम वो रिकमेंड करते हैं। और इसके अलावा हमें एक्सफोलिएशन करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो एक्सफोलिएशन के लिए भी स्क्रब यूज करना है, तो वीक में 1 बार क्या है या 2 बार हम क्या स्क्रबिंग करते हैं। और जब हम स्क्रबिंग करते हैं तो उसके लिए हमारे पास मोरक्कन ऑर्गन ऑयल स्क्रब है, जो हम क्या है यूज करेंगे। और अगर आपकी स्किन में पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तो हम जो हमारा ब्लू लाइट शील्ड में जो हमारा जेल बेस्ड स्क्रब है हम वो यूज करेंगे। तो एक्सफोलिएशन भी बहुत जरूरी है, उसके बाद हम क्या पैक अप्लाई करेंगे। बहुत 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 बढ़िया मैम। तो मैम आगे मैं पूछना चाहूंगी कि जिनकी स्किन नॉर्मल है, क्या उन्हें भी कोई स्किन केयर करना जरूरी है? क्या उन्हें भी स्किन केयर चाहिए? बिल्कुल 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 सुप्रिया जी, जिसकी स्किन नॉर्मल है उसको भी अपनी स्किन की टेक केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको जस्ट अपनी स्किन को मेंटेन करके रखना होता है ताकि आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना आए। बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि नहीं जी मेरी स्किन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कुछ अप्लाई ही नहीं करूंगी, बट नहीं, ऐसे लोगों की स्किन बाद में क्या है प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप लकी हो। बहुत सारे लोगों की ये स्किन ऐसी अगर है तो वो गॉड गिफ्टेड है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट फिर भी हमें नॉर्मल स्किन को भी क्या है अच्छे तरीके से हैंडल करना है, अच्छे तरीके से उसकी टेक केयर करनी होती है। तो उसके लिए भी अपने अपना प्रॉपर स्किन केयर रजीम चूज करना है। और नॉर्मल स्किन वालों को तो जस्ट नॉर्मल स्किन वैसे सर्दियों में थोड़ी सी ड्राई होती है और गर्मियों में थोड़ी सी क्या है ऑयली होती है, तो इजिली हैंडल हो जाती है, स्किन पे हमें कोई प्रॉब्लम वैसे दिखती नहीं है। फिर भी सीटीएम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लेंजिंग करना, आप क्लेंजर यूज कर सकते हैं, देन टोनिंग करना और अच्छा सा एक मॉइस्चराइजर यूज करना। आप कोई भी मॉइस्चराइजर, आप पपाया और हिबिस्कस मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। आपको अगर और किसी मॉइस्चराइजर में नहीं जाना है तो ये यूज करके आप डेली अपनी स्किन को क्या है मेंटेन करके रखिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है शीतल मैम। हमें नॉर्मल स्किन वालों को भी अपना जो है स्किन केयर रिजीम पूरा फॉलो करना चाहिए। तो मैम आगे चलते हैं। मैम जब हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ये स्किन पे नहीं लगा सकती, मुझे ये सूट नहीं करेगा, मैं कोई भी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती। तो उन लोगों को हमें क्या देना चाहिए? बिल्कुल, ये कॉमन सा सवाल है, क्योंकि हम जाते हैं ना तो एक एक तो बहाना हो गया
कि हाँ हमने कुछ चाहिए नहीं, हमने तो सूट नहीं करता, हमने लगाना ही नहीं है। कुछ लोगों को वाकई ये दिक्कत होती है कि वो कुछ लगा नहीं पाते हैं। इसमें होता क्या है, उन्होंने कभी कोई समटाइम्स कभी कोई उन्होंने केमिकल बेस्ड चीज यूज की होगी, कोई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज किया होगा, और बाद में क्या है उनकी स्किन क्या है सेंसिटिव हो जाती है। जो लोग अपनी स्किन की टेक केयर नहीं करते हैं उनकी स्किन भी सेंसिटिव हो जाती है, स्किन सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ती है जब हम उसकी अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं। तो स्किन की अच्छी से देखभाल करनी बहुत जरूरी है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है सबसे पहले तो उनको इंटरनल हमने सप्लीमेंटेशन देना है, सेंसिटिविटी को दूर करना है। उसके लिए अगेन हमारे पास आंवला जूस है, जो विटामिन सी जो होता है स्किन की हर तरह की क्या है इरिटेशन सेंसिटिविटी को दूर करता है, और साथ में एलोवेरा, ये दोनों हम क्या है रिकमेंड करेंगे। और साथ साथ क्या है उनको स्पिरुलिना दे सकते हैं। उसके बाद अगर आउटर ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें उनको क्या देना है, फेयरनेस जेल तो ऐड करना ही करना, और इसको क्या है दिन में 3 बार वो अप्लाई करें। तो पूरे दिन में 3 बार अगर फेयरनेस जेल, फ्रूट ऑफ अर्थ की फेयरनेस जेल अगर हम उनको देते तो धीरे धीरे पहले उनकी सेंसिटिविटी ठीक होगी, फिर हम उनको आगे और प्रोडक्ट क्या है अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं। और इसमें क्या है आप मोरक्कन ऑर्गेनल क्लींजर उनको ऐड करवा सकते हैं सबसे पहले क्लींजिंग के लिए। और इन लोगों को टोनर नहीं देना होता है, टी ट्री ऑयल वगैरह ऐसी चीजें हमें पहले नहीं देते हैं। तो पहले उनकी अंदर से सेंसिटिविटी जो है अंदर से ठीक करेंगे, बाहर से 1-2 प्रोडक्ट देके पहले उनको थोड़ा सा ठीक करेंगे, फिर हम उनको और आगे के प्रोडक्ट क्या है अप्लाई करवाने शुरू करेंगे। वाओ मैम वाओ, इतनी नॉलेज, इतना बढ़िया स्किन टाइप्स के बारे में हमें नहीं पता था जितना आज आपसे सीखने को मिल रहा है। सो मैम आगे चलते हैं। जैसे कि अब वेदर चेंज हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, तो बाहर हमें धूप में सनलाइट में जाना होता है। तो मैम सन प्रोटेक्शन के लिए, सन के प्रोटेक्शन से के लिए हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि वेदर चेंज हो गया है, गर्मियों का सीजन है, गर्मी बहुत हो गई है, बाहर धूप भी बहुत है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो इस केस में हमें फील्ड में जाना पड़ता है, काम तो करना पड़ता है। और इसके लिए सन प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या यूज करना है, प्रॉपर पहले हमें सीटीएम कर लेना है जो भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है। उसके बाद क्या है आपको एसपीएफ यूज करना है। तो एसपीएफ के लिए हमारे पास एसपीएफ 30 है, श्लोका में एसपीएफ 50 है, और अगेन हमारे पास फ्रूट ऑफ अर्थ में भी फेयरनेस जेल है। और इसके अलावा हमारी जो प्रो वाइट रेंज है, हमारी एज रीडिफाइनिंग रेंज है, उसमें भी क्या है उन प्रोडक्टों में भी हमें क्या है एसपीएफ मिल जाता है। फिर इसके अलावा अर्बन कलर की बात करें तो हमारा जो कंसीलर है 3-in-1 कंसीलर, फाउंडेशन एंड एसपीएफ 30 उसमें भी हमें मिल जाता है। तो अभी जो क्या है सन प्रोटेक्शन जो है, सन जो है जब आप सन की रेज एकदम से हिट करती हैं तो रेज कौन कौन सी होती है, यूवीए रेज होती है, यूवीबी रेज होती है, यूवीसी रेज होती है। अगर तो यूवीए रेज आपकी स्किन को हिट करेंगी तो आपको एजिंग जल्दी आएगी, और अगर आपको यूवी बी रेज हिट कर गई तो क्या है आपकी टैनिंग, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन ये आना शुरू हो जाएगा। और अगर कहीं यूवीसी रेज स्किन को हिट कर गई तो होता क्या है स्किन को कैंसर होने का खतरा हो जाता है। तो हमें क्या है सन प्रोटेक्शन लेनी बहुत जरूरी है। जब भी बाहर जाएं आपको क्या है एसपीएफ अप्लाई करना ही करना है। तो एसपीएफ जो है आपको घर जा मतलब आप अगर ये नहीं कि बाहर जाना है तो उसी टाइम लगा लिया, आपको 20 मिनट्स बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से 20 मिनट पहले आपको क्या है एसपीएफ अप्लाई करना है, ताकि वो अपना काम करना शुरू कर दे। ये एक लेयर आपकी स्किन में एक लेयर क्रिएट कर देगा, ताकि जो सन की रेज है जो यूवीए बी या सी आपकी स्किन को हिट ना कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मतलब हमें एसपीएफ लगाने के बाद डायरेक्टली बाहर नहीं जाना है, हमें 20 मिनट्स पहले लगाना है। तो मैम बहुत सारी लेडीज जो हैं वो बोलती हैं कि हम तो घर पे ही रहती हैं, तो हमें एसपीएफ लगाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सुखलीन जी, ये बात आपने सही बोली। जो लेडीज घर पे रहती है ना उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि हमें क्या जरूरत है कुछ करने की, हम तो बाहर ही नहीं जाते, ना हमें स्किन केयर चाहिए ना हमें मेकअप चाहिए। तो एसपीएफ जो है वो घर में जो लेडीज रहती है मैं बता दूं उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जो घर से बाहर निकलती है। जो लेडीज घर पे रहती है, हमारी जो लाइट है, हमारी जो बल्ब है, ट्यूब लाइट है, वहां से भी क्या है आपको जो रेडिएशन है या यूवी रेज है वहां से भी निकलती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप किचन में काम करती हैं, आपको जो फ्लेम है, गैस की जो फ्लेम है, वहां से भी क्या है आपको जो रेज उसकी पड़ती हैं, उससे भी क्या है स्किन डैमेज होती है, स्किन में टैनिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है।
इसलिए घर पे रहकर भी आपको क्या है SPF अप्लाई करना है। हमारे पास SPF 30 है, 50 है, फेयरनेस जेल है, जैसे मैं बता रही हूँ, आपको अकॉर्डिंगली वो अप्लाई करना है। बिल्कुल मैम, जैसे कि मैम आपने अभी बताया कि SPF एक 30 है और एक SPF 50 है, मैम इनमें क्या डिफरेंस है? जी 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 सुनील जी, इसमें डिफरेंस की बात करें तो ये जो SPF है ना, सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। तो SPF का जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो SPF का एक यूनिट होता है, वो हमें 10 मिनट की प्रोटेक्शन देता है। तो SPF का एक यूनिट अगर आपको 10 मिनट की प्रोटेक्शन दे रहा है, इट मींस SPF अगर 30 है तो 30 इंटू 10 कर लीजिए, तो 300 मिनट की प्रोटेक्शन वो आपको देगा। तो इसका बन जाएगा आपका 5 घंटे के करीब। तो 5 घंटे की प्रोटेक्शन आपको SPF 30 देता है। तो SPF 30 अगर आप जस्ट आप जैसे कोई टीचर है, स्कूल गए हैं, तो उसको जस्ट जाना है और वहां जाके बैठ जाना, किसी ऑफिस में गए हैं जाके बैठ जाना है, तो आप क्या है, सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन चाहिए, सिर्फ 5 घंटों की। तो आप क्या है SPF लगाएंगे और इसको रिपीट करेंगे, रीअप्लाई करना होता है। कभी कभी हमें होता है कि सुबह का SPF लगाया तो क्या है रात तक वही चलेगा, शाम तक वही चलेगा। ऐसे ही SPF 50 है, तो 50 इंटू 10 कर लीजिए, तो 500 मिनट बन गए। तो 500 मिनट्स का मतलब है 8 घंटे की प्रोटेक्शन। तो अगर आपका काम फील्ड में ज्यादा है, आप फील्ड में ज्यादा रहते हैं और आप धूप में एक्सपोजर ज्यादा है सन का, तो हम रिकमेंड करेंगे कि SPF 50 ही यूज करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को जो ज्यादा धूप में रहते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। तो वहां पे क्या है SPF 50 का बहुत अच्छा रोल है। कुछ लोगों को क्या है SPF ये वाले ऑयली स्किन को जब हमने नहीं देने होते, तो अगर ऑयली स्किन है तो फिर हम क्या करें? तो ऑयली स्किन को कैसे हैंडल करना है, आप प्राइमर यूज करें और साथ में क्या है फेयरनेस जेल अप्लाई कर सकते हो। तो फेयरनेस जेल में SPF 14 है, तो 14 इंटू 10 करेंगे तो 140 मिनट बन गए, मतलब कि लगभग 2.5 घंटे की प्रोटेक्शन हमें फेयरनेस जेल देती है। तो आपको इसको रीअप्लाई करना पड़ता है। एक बार फेयरनेस जेल लगाया तो दोपहर को फिर से लगा लिया, शाम को फिर से लगा लिया। तो आपको दिन में 3 बार क्या है फेयरनेस जेल क्या है अप्लाई करनी पड़ेगी। वाओ मैम, वंडरफुल। SPF की इतनी डीप नॉलेज मुझे नहीं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा जितनी आज आपने नॉलेज दी है हमें। तो आगे चलते हैं। गर्मियों का मौसम है और बाहर जाके मतलब लोग सनलाइट में जाते हैं तो उन्हें टैनिंग हो जाती है। तो मैम टैनिंग के रिलेटेड, टैनिंग से बचने के लिए हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुप्रीम जी, टैनिंग जो है गर्मियों में, कभी कभी सर्दियों में भी स्किन टैन हो जाती है जब हम धूप बहुत सेकते हैं। कुछ लोग धूप में बैठे रहते हैं तब भी टैनिंग हो जाती है, क्योंकि सन की जो रेज है डायरेक्ट जब क्या है हमारी स्किन में एंटर करती हैं, तो स्किन क्या है डार्कनेस की तरफ बढ़ती है, स्किन डार्क हो जाती है, इसको हम टैनिंग बोलते हैं। तो टैनिंग को रिमूव कैसे करना है, अगेन हमारे पास वैरायटी ऑफ पैक हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो टैनिंग अप्लाई करने के लिए जो है रिमूव करने के लिए हमारे पास श्लोका का D10 पैक है, तो हम उसको भी वीक में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको स्किन में टैनिंग दिख रही है तो मूर का बड़ा अच्छा रोल होता है, जो फ्रूट ऑफ अर्थ की मूर फेशियल बार है बहुत अच्छा रोल प्ले करती है टैनिंग को रिमूव करने के लिए। और इसमें आप मोरक्कन ऑर्गेनल स्क्रब भी थोड़ा सा मिक्स करके अपने जितने भी टैंड एरिया है वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी आर्म्स भी हो सकती है, नेक हो सकती है, या फिर क्या है आपका फेस। तो यहाँ पे आप क्या अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, मूर के साथ इसको अप्लाई करना है। आप मूर को क्रश भी कर सकते हैं थोड़ा सा, उसके साथ इसको इसका एक अलग पैक बना के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको अप्लाई कीजिए। अगेन हमारे पास फ्रूट ऑफ अर्थ में ही हमारा चारकोल जो मूर मड मास्क है वो भी टैनिंग को रिमूव करता है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट क्या है अप्लाई करना शुरू करेंगे तो देखिएगा जो टैनिंग है आपकी क्या है ऑटोमेटिकली कि विद इन फ्यू वीक्स क्या है आपकी स्किन फिर से क्या है टैन फ्री हो जाएगी। वाओ मैम, इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास टैनिंग को रिमूव करने के लिए। अब हमें टैनिंग से घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आगे चलते हैं मैम। बहुत से लोगों को डार्क सर्कल्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम डार्क सर्कल्स से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? डार्क सर्कल्स के ना सुखनी जी बहुत सारे रीजंस हैं। अब अभी के मतलब रिसेंट आपको बताऊं कि अब डार्क सर्कल्स इतने क्यों हो रहे हैं। डार्क सर्कल्स के पीछे एक तो विटामिन की कमी हो सकती है, आपकी स्किन में विटामिन ए की कमी हो सकती है, विटामिन ई की कमी हो सकती है, विटामिन के की कमी हो सकती है, विटामिन डी की भी कमी हो सकती है, तब भी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। या फिर नींद पूरी ना होना, जब हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं तब भी डार्क सर्कल्स आएंगे। और
ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स को अगर डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो हो सकता है बच्चों में भी आ जाए, उनको भी हो जाए, ठीक है ना। ये जेनेटिक भी हो सकती है, हेरिडेटरी जिसको बोलते हैं। और एक डार्क सर्कल्स कैसे होते हैं, मोबाइल स्क्रीन के आगे ज्यादा रहना। तो जब हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है तब भी क्या है, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। आप स्ट्रेस में रहते हैं तब भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है। तो हमारे पास डार्क सर्कल्स को ओवरकम करने के लिए, रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हमारे पास शिलोका की अंडर आई क्रीम है, जिसमें गोटुकुला है और जिसमें अश्वगंधा है। तो हमारी स्किन को ये सूद भी करता है आईज को, साथ साथ क्या है, टैनिंग को, जो डार्क सर्कल्स है उसको क्या है, लाइटन करने का काम करता है। और इसके अलावा हमारे पास एज रीडिफाइनिंग की रेंज में हमारे पास आई क्रीम है, आई कंसंट्रेट क्रीम है, जो क्या है, डार्क सर्कल्स को साथ साथ फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को भी क्या है, रिमूव करने का काम करती है। तो दोनों क्रीमों को हम क्या है, यूज कर सकते हैं। 2 टाइम इसको यूज करना है, मॉर्निंग में और नाइट में। आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं, आपको कौन सी चाहिए। बहुत और बढ़िया मैम। लीजिए, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जी बोला विटामिन की कमी है, तो इसके लिए हमें क्या है, कैल्शियम लेना होगा। हमें मल्टीविटामिन या फिर स्पिरुलिना ऐड कर सकते हैं। और विटामिन सी बहुत जरूरी है डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए। आप क्या है, आंवला जूस ऐड कर सकते हैं या विटामिन सी की टैबलेट्स ऐड कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है इसको सप्लीमेंटेशन साथ में लेना। बहुत बढ़िया मैम, मतलब कि हमें सिर्फ आउटर ट्रीटमेंट ही नहीं करना है, हमें सप्लीमेंट्स भी चाहिए डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए। सो मैम आगे चलते हैं। बहुत सारी लेडीज को मैम 80% लेडीज को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन हो रखी है। तो मैम इसके पिगमेंटेशन के रिलेटेड आप क्या गाइड करेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने, 80% लेडीज, आपने बिल्कुल सही डाटा निकाला है। 80% लेडीज को है ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम। बट पिगमेंटेशन क्या होता है, कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, कैसे ओवरकम कर रहा है, इस पे मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी। तो पिगमेंटेशन एक ऐसा मतलब प्रॉब्लम है जो बहुत सारी लेडीज को फेस करना पड़ता है। और ये सिर्फ कभी कभी लेडीज में नहीं होता, हम मेल्स में भी देखते हैं कि ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो पिगमेंटेशन क्यों आता है, सबसे पहले तो इसका कारण होता है स्ट्रेस। दूसरा कारण होता है कि हम अपनी स्किन की प्रॉपर टेक केयर नहीं करते हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी होता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जब हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तब भी क्या है, पिगमेंटेशन आ जाती है। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी क्या है, आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब बहुत सारे विटामिन एक लेडी की बॉडी से आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तब भी क्या है, पिगमेंटेशन आ जाती है। बहुत सारे रीजंस है जो पिगमेंटेशन को हमें देखने को मिलते हैं। और एक सबसे बड़ा जो रीजन है वो है सन का एक्सपोजर। तो सन के एक्सपोजर में जब आप ज्यादा रहते हो तो वहां पे क्या है, हमारी स्किन में मेलानिन होता है, जो क्या है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तब भी क्या मैम है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये मेलेनिन क्या होता है? जी 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 इसके जी, बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेलानिन जो होता है हमारी स्किन का एक सेल होता है जो हमारे बालों को कलर देता है। हमारी फेस पे भी जैसे फेशियल हेयर है तो उसको भी क्या है, कलर देता है। तो जब हम ज्यादा सन के कांटेक्ट में रहते हैं तो ये मेलानिन जो है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से भी ये मेलानिन जो है स्किन में, हमारे में, बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और जब ये ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमारे बालों को कलर देने की बजाय हमारी स्किन में भी क्या है, कलर देना शुरू कर देता है। तो वो पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो पैचेस कभी फोरहेड पे, कभी आईब्रोज में नजर आएंगे, नोज पे नजर आएंगे, या गालों पे यहाँ पे एक टिकिया सी बन जाती है वहां पे नजर आएंगे। तो वो क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन का रूप ले लेते हैं। तो वो जब पैचेस बन जाते हैं तो उनको क्या है, फिर हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उस केस में भी क्या है, हमें बहुत ज्यादा ध्यान से और बहुत पेशेंस रख के क्या है, इस प्रॉब्लम को, हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना होता है। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे ट्रीटमेंट्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो हमें जो पिगमेंटेशन है उसको आपको ये नहीं उसमें आपको ये नहीं, हरी नहीं रखनी है कि बस अभी आया तो पिगमेंटेशन अभी चला जाए। कभी कभी बहुत साल पुराना पिगमेंटेशन होता है, जैसे जैसे स्किन खराब होती है ठीक होने में भी टाइम लगता है। ये कोई जादू नहीं होने वाला है कि एक बार प्रोडक्ट अप्लाई किया तो वो आप ठीक हो गए। तो यहाँ पे आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। आप किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड भी कर रहे हैं तो आपको क्या है, टाइम लेना होगा। किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को सालों लग जाते हैं पिगमेंटेशन को लाइट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो सबसे ज्यादा जो धीरज रखना होता है वो पिगमेंटेशन में रखना पड़ता है।
और पिगमेंटेशन हमेशा जाती नहीं है, बिल्कुल आपकी फुली भी ये रिकवर नहीं होती है। ये कभी आपको कभी कभी ऐसा होगा कि आपको बड़ी लाइट नजर आएगी कि हाँ ठीक होने को है, कभी कभी फिर से डार्क हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जब क्या है वो अंदर से खराबी होती है, तब क्या है आपकी स्किन में वही सारे चेंजेस आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो अपना न्यूट्रिशन जो है वो सही अमाउंट में लेना है। उसके लिए हमारे पास सप्लीमेंट्स है। तो सबसे जरूरी जो सप्लीमेंट है वो है डिटॉक्स। तो डिटॉक्स को अपनी डाइट में ऐड करना है। 2 टाइम डिटॉक्स हमें लेना है, जो बॉडी की अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, सारे टॉक्सिन्स को बॉडी में से आउट करेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से ठीक करेगा। उसके बाद हमें क्या है, विटामिन सी का बहुत ही बड़ा रोल होता है पिगमेंटेशन में, इसको ओवरकम करने में। तो विटामिन सी में हमारे पास आंवला जूस है, हमारे पास विटामिन सी टैबलेट्स की फॉर्म में भी आती है, आंवला टैबलेट्स भी आती हैं, और विटामिन सी भी आता है, और हमारे पास इंटेलेक्टे है। तो इनमें से हमें सप्लीमेंट्स क्या है अपनी डेली डाइट में ऐड करने हैं। उसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा रोल होता है इन झाइयों को, इन पिगमेंटेशन को हटाने के लिए। तो आप बी कॉम्प्लेक्स को भी अपनी डाइट में ऐड कीजिए, मल्टीविटामिन ऐड कीजिए। तो इन सप्लीमेंट्स के थ्रू और साथ साथ में फ्लेक्स ऑयल ऐड करने से हम क्या है पिगमेंटेशन को काफी हद तक क्या है सही कर सकते हैं। तो इसमें पेशेंस रख के आपको क्या है सामने वाले आपके कस्टमर को, आपके क्लाइंट को, उसको क्या है ट्रीट करना है, उसको अच्छा सा ट्रीटमेंट देना है। अब बात प्रोडक्ट्स की करें कि आउटर ट्रीटमेंट में हमें क्या चाहिए, तो आउटर ट्रीटमेंट के लिए वी हैव अर्बन कलर प्रो वाइटनिंग रेंज। तो प्रो वाइटनिंग रेंज में वी हैव एंटी स्पॉट, एंटी रेडिएंट जो सीरम है हमारा एंटी स्पॉट, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है। एक तो ये मॉइस्चर लॉक करेगा, इसमें अल्फा आर्बिटिन है जो क्या है विटामिन सी की एक फॉर्म होती है। आप अंदर से भी विटामिन सी ले रहे हो और बाहर से भी आप स्किन को विटामिन सी दे रहे हो, तो वो डबल असर करेगा। इसमें नियासिनामाइड है, विटामिन बी है इसमें, जो क्या है आपकी पिगमेंटेशन को धीरे 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 लाइटन करने का काम करेगा। तो सीरम यूज करना है आपको, देन आपको अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आपने डे लोशन यूज करना है या डे क्रीम यूज करनी है, वो आपकी स्किन की टाइप के अकॉर्डिंग हो। रात को आपको नाइट क्रीम अप्लाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट का काम है रात को बहुत ज्यादा होता है। रात को हमारी जो स्किन होती है वो एक रेस्टिंग मोड में होती है, तो ट्रीटमेंट ज्यादा असर करता है। तो रात को नाइट क्रीम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें भी हमें SPF 15 मिल जाता है। और अगर आप साथ में कोई भी और प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप इसको क्या है कंटिन्यू कर सकते हैं, साथ में SPF अलग से भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप कंसीलर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि पिगमेंटेशन को आपको थोड़ा थोड़ा हाइड भी करना पड़ेगा। जब आप बाहर जाते हैं तो वहां पे आप जो हमारा कंसीलर है वो भी यूज कीजिए। तो इससे क्या है, इसके साथ साथ आपको नीम एंड रोजमेरी पैक है, उसमें आप क्या है कुछ सप्लीमेंट्स डाल के भी क्या है बाहर से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। आप नीम एंड रोजमेरी पैक में कुछ स्पिरुलिना ऐड कर सकते हैं, उसके कुछ कैप्सूल, और साथ में फ्लेक्स ऑयल ऐड कीजिए, और क्या है इंटेलेक्टे ऐड कीजिए। तो 3 सप्लीमेंट आप क्या है थोड़ा नीम एंड रोजमेरी पैक निकाल के आप एक किसी बॉक्स में मतलब डब्बी में, और उसको क्या है एक पैक बना के आप क्या है वीकली बना बना के आप अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। न्यूट्रिशन अंदर भी जा रहा है, न्यूट्रिशन बाहर से भी ले रहे हैं, तो वो क्या है आपका रिजल्ट फास्ट कर देगा। तो हम क्या है न्यूट्रिशन की हेल्प से और पैक की हेल्प से क्या है इस पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। वाओ, अमेजिंग, वंडरफुल मैम। माय होप कि आप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि इतनी वंडरफुल नॉलेज हमें बार बार नहीं मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं मैम। जैसे कि पिगमेंटेशन होती है वैसे ही फ्रेकल्स भी होते हैं, तो क्या फ्रेकल्स के लिए भी हमारे पास कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे डॉट्स हो जाते हैं फेस पे, आपको पूरे फेस पे नजर आएंगे। और अगेन ये मेलेनिन के बढ़ने के कारण ही होते हैं। जब आप सन प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, SPF नहीं लगाते हैं, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है सुप्रीम जी। और इसमें भी SPF का बहुत अच्छा रोल है, और मैं कहूंगी SPF 50 का बहुत अच्छा रोल है फ्रेकल्स को रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए। और साथ साथ हमारा जो प्रोवाइट का सीरम है, यही जो मैं सीरम जो पिगमेंटेशन के लिए बोल रही, इसी सीरम से हमने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं, बहुत सारी लेडीज के हमने फ्रेकल ठीक किए हैं। तो इसको लगाना बहुत जरूरी है, पूरी की पूरी रेंज अप्लाई करना बहुत जरूरी है, फ्रेकल से भी आप निजात पा सकते हैं। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। तो मैम जैसे कि आगे चलते हैं, तो मैम जैसे कि टीनेजर्स में और बल्कि बहुत ही
बड़ी एज, हर एज लोगों के हर एज ग्रुप के लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये मैम पिगमेंटेशन, जी जी जी। एजिंग के साइंस को हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, एजिंग, हाँ, पता क्या है, एजिंग कोई भी नहीं चाहता, बूढ़े होना तो कोई भी नहीं चाहता है ना सुखवीर जी, है ना। तो हमें क्या है, एजिंग के साइन को कैसे रिमूव करना है, आप यही पूछना चाहते हैं कि एजिंग कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। यस यस यस। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एजिंग जो है एक, वैसे तो नेचुरल है, एजिंग को हम क्या है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी हम कभी एजेड होंगे नहीं, है ना, ऐसा तो है नहीं। बट हम अगर अपनी स्किन का पूरा ध्यान रखें, न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखें, प्रॉपर स्किन केयर करें, तो हम क्या है, एजिंग का जो प्रोसेस है उसको क्या है, स्लो डाउन कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था जब सेशन, तो मैंने बोला कि जो स्किन केयर है वो क्या है, दो लेडीज को बिठा दीजिए और एक स्किन केयर करती दूसरी नहीं करती है, तो उसपे एजिंग के साइन आपको जल्दी दिखेंगे, और जो स्किन केयर कर रही है वो क्या है, यंग नजर आएगी। तो अगर प्रॉपर स्किन केयर कर रहे हैं और कुछ अच्छे प्रोडक्ट हम यूज करें, ठीक है ना, तो क्या है, हम अपनी एजिंग के साइन को क्या है, दबा सकते हैं, उस प्रोसेस को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। तो उसके लिए कोलेजन का जो, वैसे क्या होता है, एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसकी स्किन देखिए तो फुल ऑफ मॉइस्चर होती है, जैसे कि अंगूर की तरह। और जो पर्सन एजेड हो चुका है ना, उसकी जो स्किन आप देखेंगे जो किशमिश होता है उसकी तरह, मतलब उसमें मॉइस्चर भी नहीं है, रिंकल आ चुके हैं, ऐसी होती है एजेड स्किन। स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है, स्किन लूज पड़ जाती है, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं कि एजिंग हो चुकी है। तो इसमें क्या है, कोलेजन का होना बहुत जरूरी है। कोलेजन जो होता है, स्किन का एक प्रोटीन होता है जो स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम, हमारी एज छोटी होती है तो इसकी जो अमाउंट होता है ना, इसका बनना स्पीड के साथ ये कोलेजन बनता जाता है, बनता जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता है, मतलब हमारी स्किन बिल्कुल सही लगती है। बट एक सर्टन एज पे आके ना, ये जो कोलेजन है ना, ये बनना बंद हो जाता है, या इसकी स्पीड कम हो जाती है, ये स्लो हो जाता है बॉडी में बनना। तो जब ये स्लो हो जाता है तब क्या होता है, एजिंग दिखनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या है, अंदर से कोलेजन लेंगे और बाहर से अपनी बॉडी को, स्किन को कोलेजन देंगे। तो कोलेजन में हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटेलेक्टे है, हमारे पास विटामिन सी है, हमारे पास फ्लेक्स सीड ऑयल्स हैं या क्रील ऑयल है, और हमारे पास क्या है, जो मल्टीविटामिन हैं। तो ये सब हम अगर अपनी डाइट में ऐड कर लें तो एजिंग जो है, एजिंग का जो प्रोसेस है, और साथ में प्रोटीन, प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी स्किन जो है प्रोटीन से ही बनी है। तो प्रोटीन को अपनी डेली डाइट में अगर ऐड करेंगे, ये सारे सप्लीमेंट्स अगर हम ऐड कर लेंगे, तो हमें भरपूर मात्रा में कोलेजन मिलेगा, और क्या है, एजिंग क्या है, दिखेगी नहीं। उसके अलावा जो आउटर ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे हमें क्या है, हमारे पास एज रीडिफाइनिंग की एक प्रॉपर पूरी किट है, जो हम क्या है, सामने वाले को दे सकते हैं, जिसको भी आप रिकमेंड करेंगे, फास्ट और बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। और उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कोलेजन बूस्ट सीरम। तो कोलेजन बूस्ट जो सीरम है वो क्या है, आपको स्टार्टिंग में देना ही देना है। तो कोलेजन जो है बाहर से भी हम ले रहे हैं एज ए सीरम की फॉर्म में, और हमारी बॉडी में सप्लीमेंट्स के साथ साथ भी कोलेजन हमारी बॉडी भी अंदर ले रही है। और ये दोनों को जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, हमारी स्किन को क्या है, एजिंग से बचा के रखेगा। तो इसके साथ साथ अंडर आई क्रीम है हमारे पास, हमें वो यूज करनी है, और हमारे पास डे क्रीम और नाइट क्रीम है, वो भी हमें क्या है, अप्लाई करना है। तो नाइट क्रीम जब आप यूज करेंगे, डे क्रीम ड्यूरिंग डे यूज करनी है एज रीडिफाइनिंग की, और नाइट क्रीम जो है आपको नाइट को, जब रात को यूज करनी है। तो इसका जो रिजल्ट है ना, बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी देखने को मिलता है। हमने 3-3 महीनों में इसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए हैं, और लेडीज खुद अपने टेस्टिमनी देती हैं कि मेरी स्किन के जो रिंकल है वो क्या है, फेड होने शुरू हो गए हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत बहुत बढ़िया मैम। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो है आजकल स्क्रीन टाइमिंग बहुत बढ़ चुकी है, हम फोन ज्यादा यूज करते हैं, हम लैपटॉप्स ज्यादा यूज करते हैं। तो मैम इससे भी हमारी स्किन में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इससे रिलेटेड मैम आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी,
हम सभी, इवन मैं अपनी बात करूं तो हम सभी क्या है, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, क्योंकि हम मोदी केरियन हैं तो हम ऑनलाइन भी काम करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। हम क्या है, हमारा मोबाइल पे, स्क्रीन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे क्या है, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनका भी क्या है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है गैजेट्स के आगे। तो क्या है, इन गैजेट्स के थ्रू जो ब्लू लाइट जो निकलती है वो हमारी आंखों को तो हिट करती ही करती है, साथ साथ क्या है, हमारी स्किन पे भी हिट करती है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है, एज ए रिजल्ट हमारी स्किन एजिंग की तरफ जल्दी जाती है, हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, और क्या है, स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इससे निजात पाने के लिए मोदी केयर के पास क्या है, ब्लू शील्ड जो है, हमारी ब्लू लाइट शील्ड की प्रॉपर एक पूरी रेंज है, जिसके बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है, और हमारी टक्कर में ऐसा कोई और कंपटीटर भी नहीं है। तो ये जो पूरी रेंज है, इसमें हमारे पास फेस वॉश है, इसमें हमारे पास, जैसे मैं रीफ सरफेसिंग जेल स्क्रब की बात कर रही हूँ, और साथ में हमारे पास रीसेट सीरम है, और एक कॉफी मास्क है, और हमारे पास मॉइस्चराइजर है। तो ये सारे प्रोडक्ट जब हम रिकमेंड करते हैं, जिनका स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा है और स्किन खराब हो रही है, जब हम उनको देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बढ़िया रिजल्ट जब हमने लेने होते हैं, जिनका मोबाइल के आगे स्क्रीन टाइम ज्यादा या लैपटॉप के आगे ज्यादा, तो ये रेंज जब हम रिकमेंड करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट के साथ साथ क्या है, स्किन की सारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। यस सर, शीतल मैम आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो ब्लू लाइट है हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, और ये ब्लू लाइट के प्रोडक्ट्स तो हमें जरूर ही लेने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हमें हमारे टीनेजर्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है प्रॉब्लम, बल्कि हर एज ग्रुप को देखने को मिलती है मैम, जो हमें एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुखलीन जी, ये तो हर मतलब हर किसी को आज की डेट में देखा जाए तो हर किसी को, आप किसी को भी मिलेंगे ना तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। एक्ने है, पिंपल है, नॉट इवन फीमेल्स, मेल में भी और टीनेजर्स में भी ये ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। और एक चीज बोलूं, जब भी आपने ऐसी प्रॉब्लम को हैंडल करना है तो हमें इसके रूट कॉज पे जाना होगा। रूट कॉज पे जब आप जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि पीछे इसके पीछे रीजन क्या है। जब आपको रीजन पता चलेगा, कारण पता चलेगा, फिर आप सही से सप्लीमेंट भी दे पाएंगे और सही से आप प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर पाएंगे। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है, एज वाइज चेक करना है कि सामने वाले की एज कितनी है। टीनेजर है तो स्टार्टिंग में उनको पिंपल्स और एक्ने की दिक्कत हो रही है, तो कैसे हो रही है, वो फ्राइड फूड खाते हैं, पानी का अमाउंट कितना लेते हैं, पानी पीते हैं या नहीं पीते हैं, कितना पानी लेते हैं, क्योंकि 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है या नहीं हो रही है, बॉडी की तासीर कैसी है। जिनकी बॉडी की तासीर गर्म होगी उनको भी क्या है, कुछ भी ले लें, कॉफी पी ली तो पिंपल आ गए, चाय पी ली तो पिंपल आ गए, उन्होंने कोई ड्राई फ्रूट खा लिया तो पिंपल आ गए, ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है। कुछ केसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग पीरियड्स के ड्यूरिंग, जब क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है स्टार्ट होता है, तब क्या है ये प्रॉब्लम आती है, और जब वो ठीक हो जाता है उसके बाद पिंपल्स भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारी जो यंगस्टर्स हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम आती है तब। बहुत सारे केसेस में ये हार्मोन्स जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तब ये दिक्कत देखने को मिलती है। जब मेनोपॉज का टाइम आता है तब भी ये दिक्कत देखने को मिलती है कि पिंपल्स और एक्ने आने शुरू हो गए हैं। जिनको कभी पिंपल नहीं भी आए होंगे मेनोपॉज के टाइम पे, उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को फेस करनी पड़ सकती है। तो इसको हमें हैंडल करना बहुत जरूरी है, और बहुत ध्यान से इसको हैंडल करना होगा, और इसके इसके लिए हमें सही प्रोडक्ट भी रिकमेंड करना, और सप्लीमेंटेशन हमारा सही होना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, इस मतलब होता क्या है, जब पिंपल वाली स्किन किसी को अच्छी नहीं लगती है, एक्ने किसी को अच्छे नहीं लगते हैं ना, फेस तो फ्लॉलेस अच्छा लगता है। तो हमें क्या है, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगी, सबसे पहले तो करना क्या है, कभी भी अपने पिंपल को छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, इसको छेड़ना नहीं होता, उसको फोड़ना नहीं होता, ज्यादा हाथ नहीं लगाना होता है फेस को, और आपको अपने फेस को 3-4 बार पानी से धोना होता है। तो पहले तो आप फेस को ज्यादा धोएं, ठीक है, उसको ड्राई रखने की कोशिश करें, फेस पे ज्यादा ऑयली प्रोडक्ट नहीं लगाने होते हैं, और अपनी डाइट पे बहुत अच्छा आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप स्पाइसी फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तो आउटर ट्रीटमेंट जितना मर्जी ले ले आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले डाइट पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपकी डाइट अच्छी होगी, आप सही तरह से डाइट लेंगे और कुछ चीजों को तो कट कर देंगे, आपको
मीठा भी कम लेना होगा अगर आपको पिंपल और एक्ने की दिक्कत आती है तो। पानी ज्यादा लेना है। और इसमें जो सप्लीमेंट्स में ऐड करना चाहूंगी, इसमें आपको आंवला जूस, एलोवेरा जूस, ये दोनों ऐड करने हैं। और साथ में आपको क्या है, विटामिन सी के साथ साथ हमें क्या है, यहाँ पे डिटॉक्स भी ऐड करना है। बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी पिंपल्स और एक्ने आते हैं। पेट साफ होता नहीं अच्छे तरीके से, और क्या है, स्किन की जो प्रॉब्लम है बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो जब हमारी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक होगी, इसमें आप त्रिफला भी ऐड कर सकते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी तब भी क्या है, पिंपल्स ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारे क्या है, ये हमारे इंटरनल जो हमारा सप्लीमेंटेशन चलेगा, इसके साथ साथ पानी ज्यादा लेकर आपको फूड पे, अपनी डाइट पे कंट्रोल करके, और जो आउटर ट्रीटमेंट है वो कैसे करना है आपको, इसके लिए हमारे पास फ्रूट ऑफ अर्थ में नीम एंड रोजमेरी पैक है, टी ट्री ऑयल है जो सारी इन्फेक्शंस को ठीक करेगा। अब नीम एंड रोजमेरी पैक यूज करने से कभी कभी क्या है, पिंपल और ज्यादा निकल आते हैं, तो लोग क्या है, उल्टा नेगेटिव आपको रिजल्ट देना शुरू कर दे, मुझे तो जी और आगे आएंगे आपको। और क्योंकि हमारा जो नीम एंड रोजमेरी पैक है वो क्या करेगा, आने वाले पिंपल को भी अंदर से खींच के बाहर निकालेगा, और उसको क्या है, हील करने का काम करता है। तो ये हीलिंग करेगा, पिंपल्स को अच्छे से ड्राई करेगा, आपके एक्ने को ड्राई करेगा। इसमें आप टी ट्री ऑयल के भी 1-2 ड्रॉप्स डाल के इसको यूज करें। और जब पिंपल ड्राई होते जाएंगे, साथ साथ आप इंटरनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो क्या है, आप इस प्रॉब्लम से निजात नहीं पाएंगे। बट अगर जैसे जैसे आप कंट्रोल, ये कंट्रोलेबल डिजीज है, आप इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। ये नहीं कि एक बार पिंपल हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। अगर आपका कंट्रोल आपकी डाइट पे नहीं रहेगा तो ये पिंपल आपको फिर से आने वाले हैं। बट ये है कि आप आउटर ट्रीटमेंट लीजिए, आप पैक अच्छे तरह से दिन में 1 बार या 2 बार अप्लाई कीजिए। और रात को जब आप सोएं तो आपको क्या है, फेस धो के आपको जितने, जिस एरिया पे पिंपल या एक्ने है, उस एरिया पे सिर्फ उसी एरिया पे भी आप क्या है, ये पैक अप्लाई करके, पूरे फेस पे नहीं, जिस एरिया पे सपोज यहाँ पे पिंपल हो तो उतने पार्ट पे आप क्या है, अपना अप्लाई करके रात को भी आप सो सकते हैं। मॉर्निंग में उसने आपको उसको साफ कर लिया, क्लीन कर लिया, तो आपके पिंपल्स जल्दी सूख जाएंगे। आंवला जूस जो होता है, विटामिन सी जो होता है, वो क्या है, स्किन को लाइटन करने का काम करता है और स्किन को थोड़ा सा ड्राई भी करेगा। और एलोवेरा जो है वो ठंडा होता है, वो भी आपकी अगर बॉडी की तासीर गर्म है तो वो उसको ठंडा करेगा, वो क्या है, बैलेंस कर देगा। तो दोनों का लेना बहुत जरूरी है। और साथ में स्पिरुलिना लीजिए और डिटॉक्स लीजिए। आपकी जो एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम है उसको क्या है, आप धीरे धीरे क्या है, इसको खत्म कर सकते हैं। और ये क्या है, आपकी बिल्कुल सॉर्ट डाउन हो जाएगी। वाओ वाओ, वंडरफुल मैम, हमारे पास कितने अच्छे और बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। स्किन, कितनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारे पास स्किन केयर के रिलेटेड। तो हमें जरूर इन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए ताकि हमें स्किन केयर की कोई प्रॉब्लम ही ना आए आगे जाके। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुखरीन जी, एक्चुअली हमारे पास ना इतनी बड़ी रेंज है फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताऊं, इतनी बड़ी रेंज है। और अगर मैं स्किन केयर की बात करनी शुरू कर दूं ना तो घंटों लग जाएंगे, शायद मैं पूरा दिन ले बिल्कुल। लूंगी और स्किन केयर का टॉपिक मैं कवर नहीं कर पाऊंगी। इतनी बड़ी रेंज है हमारे पास और ये टॉपिक ही बहुत बड़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि आपका अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम रह गई है जिसका सोल्यूशन मैं नहीं दे पाई हूँ इस सेशन में, तो आप अपने अपने अपलाइन से क्या है, कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और इस सेशन को मैं यही वाइंड अप करना चाहूंगी। और क्या है, मैं ये सेशन अगेन मैं रचना मैम को देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच रचना मैम, आपने मुझे मौका दिया आज इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू हर्षितल मैम एंड सुखीन मैम, इतने वंडरफुल सेशन के लिए। मतलब सेशन क्या, इसे तो बोले एक पूरा ब्रेनस्टॉर्म कर दिया आपने स्किन के प्रोडक्ट्स को लेके। और सिर्फ ऐसा नहीं कि स्किन का प्रोडक्ट्स जो हमको इनटेक करने हैं उसी के बारे में आपने बताया। आप आउटर और इनर दोनों चीजों पे आपने हमको सारी चीजें बताई है। नो डाउट मैंने पूरे देखिए नोट्स बनाए हैं, पेपर पे लिखे हैं सारे। और जितने आपने प्रोडक्ट्स बताए हैं, जो आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये 100% मतलब हम यूज करते हैं। मैंने खुद ने अपने नेबर में एक वुड बी ब्राइड थी, बहुत एक्ने थे उनको, सेम जो आपने रिजीम बताया यही हमने उनको दिया है एंड विद इन 3-4 मंथ्स उनका बिल्कुल क्लीन हो गया था और बहुत ब्यूटीफुल ब्राइड बनी थी। मेकअप हालांकि बहुत सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आजकल चीजों को, लेकिन एक जो खुद का अंदर का कॉन्फिडेंस होता है
जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो वो जो एक, हाँ मतलब है ना, मिरर मिरर ऑन द वॉल आई एम द बेस्ट ऑफ ऑल, वो वाली फीलिंग मोदी केयर के प्रोडक्ट्स, चाहे वो वेल सप्लीमेंट्स के थ्रू हो या स्किन के प्रोडक्ट्स के थ्रू हो, हमें ये कॉन्फिडेंस लाते हैं। तो आपने और सुखलीन मैम ने दोनों ने बहुत अच्छे से हमें बताया है। फ्रेंड्स, होपफुली आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा और आपने नोट्स बनाए होंगे। और जैसा कि हर्षितल मैम ने कहा कि अगर कुछ और क्वेरीज हैं तो वो आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, नहीं तो हम तक अगर आएंगे तो हम और ऐसे ही सेशंस आपके लिए कर पाएंगे। फ्रेंड्स, तो देखा आपने कि वेडनेसडेज हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग वेडनेसडेज होते जा रहे हैं। अब आज आपने जितने प्रोडक्ट सीखे हैं, समझे हैं, वही अगर आपको लोगों तक बात करनी हो तो टॉक शो के माध्यम से भी हमने आपको बताया कि कैसे आप बातों बातों में लोगों को समझ सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और अपने प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। और अगर वो प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं तो धीरे से उनको, कल जैसे थर्सडे है, परिवर्तन है, इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करके कैसे हम बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं, हम कैसे दुबई जा सकते हैं, हम कैसे कॉर्डेलिया क्रूज पे जा सकते हैं, ये अगर आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को सिखाना चाहते हैं तो कल के इवेंट में वापस से 6:15 पे लॉग इन होना ना भूलें, क्योंकि कल वीरेंद्र परमार सर अपना परिवर्तन लेके आ रहे हैं। वीरेंद्र परमार सर के बारे में बताऊं तो हाईएस्ट टाइटल अचीवर है और सबसे यंगेस्ट स्मैक अचीवर है। वो जब आरडीडी थे, मतलब ब्लैक डायमंड डायरेक्टर थे, तभी वो स्मैक अचीवर हो गए थे, यानी 1 CR करोड़ आजादी ग्रुप में भी वो शामिल हो गए थे। तो जब वो बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो होने ही वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रुप में सफलता बढ़े, आपकी टीम बढ़े, तो कल जरूर से अपने गेस्ट और अपनी टीम के साथ आइए और परिवर्तन अटेंड करके इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। तो इसी के साथ आज का सेशन ओवर करते हैं। थैंक यू वंस अगेन हर्षितल मैम एंड सुखलीन मैम। थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।